पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की। अब इस कार्रवाई के बाद इसकी जो गूंज है वो पूरे दुनिया में है। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को सलाम करते हुए देश भर में तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए वाराणसी में जुड़े हैं अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद यासिन साहब। हम उनसे बात करेंगे। पाकिस्तान ने कई बार हिंदुस्तान के पीठ पर खंजर घोंपा है। यासिन साहब, इस पूरे घटना को आप कैसे देख रहे हैं? भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की, बहुत अच्छी कार्रवाई हुई थी और ऐसे ही कार्रवाई की ज़रूरत होती है। हमें तो याद आता 71 जब इंदिरा जी ने जो कार्रवाई की थी बांग्लादेश में, वो मामूली कार्रवाई नहीं थी, जिसको आज भी 50-55 साल के बाद हम याद करते हैं। मैं उस वक्त लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। मैंने जब सरेंडर किया है वहाँ पे नियाज़ी ने 1 लाख आदमियों के साथ, अपनी फ़ौजियों के साथ, तो वो जुलूस हमारे वहाँ निकला था। हमारे वाइस चांसलर के नेतृत्व में, हम वाइस चांसलर के साथ साथ चल रहे थे पूरे लखनऊ में। उस जुलूस में हम शामिल थे। तो उस दौरान आपने देखा था कि भारतीय हमारे लोगों का जज्बा देखने में लायक था कि क्या जज्बा था उस वक्त। 2 भाग में तोड़ कर रख दिया था देश को। एक नया हमारे साथ एक पड़ोसी एक नया बना दिया था। आज जो तिरंगा यात्रा निकल रही है, ये हमारे अंदर एक जज्बा भरेगा, जोश भरेगा। हम अपनी सेना के शौर्य को सलाम कर रहे हैं। जो हमारा लक्ष्य था हमने पूरा किया कि आतंकवाद पर कड़ी कार्रवाई वो हुआ। लेकिन एक सवाल इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, अमेरिका का हस्तक्षेप। अमेरिका ने जिस तरीके से सीज फायर का ऐलान, वो गलत हुआ। अमेरिका का हस्तक्षेप नहीं बर्दाश्त, क्योंकि इंदिरा जी ने नहीं बर्दाश्त किया था। इंदिरा जी के ज़माने में बहुत से लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कहा था ना। ये शिमला समझौते में भी है कि कोई द्विपक्षीय सब आपस में बातचीत होगी, तीसरा कोई नहीं है मध्यस्थता के लिए आएगा। अमेरिका के मध्यस्थता को हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए, न कर रहे हैं, न करना चाहिए। अगर किया जाता तो ये देश के साथ विश्वासघात होगा। अब इस मामले में हम आपसे अंतिम सवाल करते हैं कि पाकिस्तान पर क्या होना चाहिए? पाकिस्तान अपनी फितरत से बाज नहीं आ रहा है। जैसा कि सीज फायर का ऐलान हुआ उसके बाद भी तो आपने देखा कि कुछ ही घंटे के बाद उसने नियमों का उल्लंघन किया। क्या होना चाहिए? देखिए, ये काम जो है हमारे सेना का है और हमारे शीर्ष पे जो बैठे हुए नेतृत्व है उसका निर्णय लेना कि अब हमें क्या करना है, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा सोच रखते हैं कि इसे क्या रिपरकशंस होंगे, क्या। लेकिन मेरा सबसे निवेदन है हुकूमतों से भी कि ये देश के अंदर जो आतंकवाद पनप रहा है, जैसे ये उजाड़ देना, उनको उजाड़ देना, 384 मुसलमानों के साथ मारपीट घटनाएं हुई पहलगाम के बाद से, 384 के करीब पूरे देश में, 43 सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। इस आतंकवाद पे लगाम लगाना चाहिए, क्योंकि ये देश को कमज़ोर करता है। जबकि पूरे देश ने एकजुटता का परिचय दिया। देश, यही तो मैं कह रहा हूँ, पूरा देश एकजुट था। तो ये आखिर ये क्यों हो रहा था? कैसे ये हुआ? 384 क्यों हुआ? आपने के कुछ ही चंद मीटर की दूरी पर तिरंगा यात्रा निकली, उसमें हिंदू मुसलमान सभी वर्ग के लोग शामिल हुए। अभी हम लोग आ रहे हैं, हमने देखा तो उसमें सभी वर्ग के लोग शामिल होना भी चाहिए। मैं खुद कह रहा हूँ, मेरी उम्र इस काबिल नहीं है कि मैं चल पाऊँ, लेकिन मैं खुद शामिल होता। मैंने बताया ना 71 में तो मैं शामिल हुआ था, मैं चला था। साहब, दाल मंडी सबसे बड़ा बाजार माना जाता है पूर्वांचल का, और यहाँ का विषय अब हाई कोर्ट में पहुँच चुका है। उस मामले को लेकर क्या कहेंगे? हाई कोर्ट ने 20 मई तक हाई कोर्ट ने 20 मई तक लगभग 23 या 25 रिटर्न दाखिल हो चुकी हैं, और हमें उम्मीद है कि ये स्टे बढ़ता ही जाएगा, बल्कि ये मसला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। हम हुकूमतों से भी गुजारिश करेंगे, इस तरह की बात मत करें। अगर उन्हें सबवे चाहिए तो अंडरवे चलावें। 50 साल आगे की सोच है। 220 करोड़ रुपये यहाँ खर्च करके क्या करेंगे? रोड के नीचे आखिर कुछ सालों के बाद यहाँ मेट्रो आएगी। कलकत्ता या दिल्ली जैसे जगहों पे अंडरवे चला है, मेट्रो चला है, यहाँ अंडरवे निकाल दें। ये क्यों उजाड़ा जाए? किसी की बस्ती को उजाड़ना, किसी के रोज़गार को ख़त्म करना ये आर्थिक आतंकवाद है। ये आर्थिक आतंकवाद है, ये समझ लीजिए। आर्थिक रूप से कुछ एक वर्ग को आप कमज़ोर करेंगे तो वो क्या करेगा अंत में? ये सरकार की मंशा क्या लग रही है? जो बुलडोजर कार्रवाई है, उनका तो कहना है कि हम सुगम मार्ग बना रहे हैं। ये गलत है।
ये गलत है। आपके पास चौड़े करने की जगह है, चौड़ा है, हम कह रहे हैं अंडरवे बनाइए आप। जितना खर्च यहाँ करेंगे 220 करोड़ रुपए, 220 करोड़ तो अभी अनुमानित है, इसके आगे कितना बढ़ेगा नहीं मालूम, आप वही खर्च यहाँ कर दीजिए। तो एक अंतिम सवाल, इस मामले में आप किस पर भरोसा कर रहे हैं, न्यायालय पर? सिर्फ न्यायालय पे, सिर्फ न्यायालय पे, इन खद्दरपोशों पे नहीं, जो ज़बरदस्ती ओढ़नी ओढ़ के आ जाते हैं और कहते हैं ये है वो है। और एक बात मैं बता दूं, अगर मैं दाल मंडी के लोगों से भी कहता हूं कि कोई भी अगर तिरपाल तक छुए तो वो भी अवमानना है इस वक्त। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन साहब, जिन्होंने दाल मंडी प्रकरण के साथ साथ भारत में निकाले जा रहे तिरंगा यात्रा पर भी बेबाकी से बातचीत की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।